कल पता है उसने क्या किया मेरे साथ? क्या? इतनी जोर का थप्पड़ मारा है मुझे कि मेरे होश ठिकाने लग गए। क्या? और तुमने उसको इस थप्पड़ का जवाब दिया? जवाब तो मैं ऐसा दूंगी हानिया कि उसकी रूह ठिकाने लग जाएगी। मुझे तो हैरत है वो इतनी बेगैरत कैसे हो सकती है। कमबख्त की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई मेरे खिलाफ होता है ना और मेरी बुराई में कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब जब मुझे लगता है ना कि मैं गलत नहीं तब तब मुझे गलत ठहराया जाता है तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। और ये हमें ही डिसाइड करना है कि हम हानिया मॉम के बगैर नहीं रह सकते या फिर माहीन मॉम के बगैर। और तुम्हारा वोट किसके साथ है, हानिया मॉम के साथ या माहीन मॉम के साथ? अगर फैसला कुन मरहला आ ही चुका है अयान, तो फिर मैं माहीन मॉम के साथ हूँ, क्योंकि वो ही हमारी हकीकी माँ है। अच्छा तो तुम अब जा रही हो यहाँ से मुझे अकेला छोड़कर? फिर वही बात, तुमसे कहा ना कि मैं कहीं नहीं जा रही। लेकिन कैसे शांजे? फरहान भाई तो तुम्हें शिफ्ट करने की तैयारी कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हानिया को उस घर में दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, और अगर वो आएगी तो मैं उसे एहसास दिलाऊंगा कि उसे इस घर से चले जाना चाहिए। कैसी हो माय डियर सौतन? बहुत दुखी हूँ। खुश हो गई तुम? हाय, कितनी अच्छी हो ना तुम, और कितनी समझदार भी। तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि तुम्हें दुखी देखकर मुझे कितनी खुशी मिलती है? काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें समझाया होता कि किसी को दुख पहुंचाकर अपनी तकदीर को दुखों से नहीं भरा जा सकता। किसी के माँ बाप ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि शादी के बाद उनकी बेटी को सौतन का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी माँ की इजाजत से ही तुम्हें मेरी सौतन बनाया गया है। और मेरी माँ ने मुझे ये भी समझाया था कि सौतन से दबकर नहीं रहना। तुम्हारी तरह तुम्हारी माँ में भी अकल की कमी थी। हदीका, सारी कश्तियां जलाकर आई हूं। अब फरहान के जुल्म से भी डर नहीं लगता, ना ही उसकी तलाक की धमकियों से डर लगता है। इसलिए आइंदा अपने हाथ कंट्रोल में रखना, वरना तुम्हारे हाथ तोड़ के रख दूंगी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है हदीका बेगम, मैंने तुम्हारे लिए कितना खतरनाक प्लान सोच के रखा है। फिक्र तो मुझे इस बात की है कि जब तुम्हें मौत की घाटी में उतारूंगी तो कहीं मुझे तुम पर तरस ही ना आ जाए। वाह भाई, चाय तो बहुत अच्छी बनाई है शाफे ने। तुम्हें एक बात पता है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान को कोई ना कोई टैलेंट देकर इस दुनिया में भेजा, और खुश नसीब तो वो इंसान है जिसे पता चल जाए कि उसका टैलेंट क्या। तो आपको क्या लगता है शाफे इस दुनिया में सिर्फ चाय बनाने आई है? अरे नहीं यार, मैंने तो जस्ट एक एग्जांपल दी है। अब जैसे माशाल्लाह तुमने कैसे अपने डैड के बिजनेस को संभाल लिया, तुम्हें ना सिर्फ अपने टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया बल्कि टाइम पर ही फैसला लेते हुए अपना करियर भी स्टार्ट कर दिया। लेकिन इसी तरह हर इंसान में एक ऐसी कमजोरी भी होती है जो उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर करती है। खुदा करे वो कमजोरी इंसान को वक्त पर समझ आ जाए ताकि इंसान गलत फैसले लेने से बच जाए। और मुझे लगता है कि अयान ने अपनी उस कमजोरी को पहचान लिया है। Oh really? थैंक्स कहना चाहता हूँ मैं आपसे मॉम। आपने मुझे एहसास दिलाया कि रिश्तों को उस नज़र से नहीं देखना चाहिए जिस नज़र से हम बाकी चीज़ों को देखते हैं।
अपनों के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले अपनों को जानना, परखना और उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके एहसास दिलाने के बाद मैंने रिश्तों से जुड़े जज्बात का मुआवजा करना भी शुरू कर दिया है। मुझसे गलत फैसला होने वाला था, लेकिन जब आपने समझाया तो मुझे ख्याल आया कि एक बार मुझे हानिया मॉम से भी बात करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनजाने में मैं हानिया मॉम का दिल दुखा दूं। और जब उनसे बात हुई तो अंदाजा हुआ कि वो हमसे कितनी गहरी और जज्बाती मोहब्बत करती हैं। हमारे बिना तो बहुत अकेली वो, शायद इसलिए उन्होंने कभी अपनी जान की परवाह नहीं की। ना ही डैड के टॉर्चर से डरी और ना ही आपके पिस्तौल से। वो तो ठीक कहती है मॉम, सब कुछ आपका ही तो है। वो तो सिर्फ एक मकान ही अपने नाम कराना चाहती हैं। और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि मैं ये घर उनके नाम करना चाह रहा हूँ। अब बताओ क्या बात है? आज मैं बहुत खुश हूँ फरहान। वो तो मैं जानता हूँ तुम खुश हो, ये बात सबके सामने बोलनी चाहिए थी ना, अकेले में क्यों? अगर सबके सामने बताती तो कहीं मेरी खुशियों को किसी की नजर ना लग जाती। सबको पता है यार कि तुम। ओफो फरहान, मैं नए घर की बात नहीं कर रही। तो फिर किसकी बात कर रही हो? अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो शाहान है उसके लिए तुम्हें बहन चाहिए या भाई? क्या ये सच है? हाँ फरहान, मैंने अपनी पूरी तसल्ली कर ली है। अब तुम जब भी चाहो मुझे डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। उसे जो भी टेस्ट करना है कर ले, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मैं अब माँ बनने वाली हूँ। ओह माय गॉड, तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। हाँ फरहान, लेकिन अब मुझे तुम्हारी पहले से भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और अलग घर में कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम्हारी जरूरत हो और तुम मेरे साथ ना हो। तुम बेफिक्र रहो, हदीका को तो मैं देख लूंगा, लेकिन आज से तुम्हें अपना ख्याल रखना है, ओके? देखो माहीन, तुम स्ट्रेस मत लो यार। नो डाउट इसके पीछे हानिया की कोई स्ट्रेटेजी नजर आ रही है, लेकिन तुम्हें इस बात का यकीन होना चाहिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन जिब्रान, तुमने देखा ना कि हानिया ने किस तरह से अयान को अपनी बातों के जाल में फंसा लिया है। बातों का जाल बहुत कमजोर होता है माहीन, उसे काटना बहुत आसान होता है। लिहाजा तुम अयान को प्रेशराइज मत करो। वो बच्चा है, उसे समझने का वक्त चाहिए और उसे वक्त दो। पर जिब्रान, हानिया मेरे ही घर में मुझ पे हुक्मरानी करने की पोजीशन में आ जाएगी। तुम मेरे दिल पे हुक्मरानी कर रही हो और इसी जलन के मारे वो ये सब ऊंचे हथकंडे अपना रही है। वो जो करी उसे करने दो। लिहाजा तुम अपने बच्चों के साथ अपने मामलात खराब मत करो माहीन, प्लीज समझो इस बात को। जिब्रान, तुम मेरे साथ हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं माहीन, हमेशा।
हदीका भाभी, आपको पता है क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये शांजे तो बड़ी चालबाज निकली। ऐसी 2 बातें पता चली हैं जिसे जानकर मेरी तो अकल ही दंग रह गई। अच्छा, बात क्या है? फरहान भाई से पता चला है कि वो आपको मेरे खिलाफ कर रही है। आपसे अकेले में कहती है कि हानिया दिली दिल में तुमसे बहुत नफरत करती है। और शायद आपने भी ये बात मान ही ली होगी। मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको दूसरी बात से तो फर्क पड़ना ही चाहिए। आपको पता है, उसने बड़ी चालाकी से 1.5 करोड़ रुपए का मकान अपने नाम करवा लिया है और अब उसको यहाँ से नहीं निकाल सकती। वो इस घर में ही रहेगी। क्या? और इससे भी ज्यादा हैरत की बात तो यह है कि वो माँ बनने वाली है। और फरहान भाई ने ये कहा है कि वो इसी घर में रहेगी, उनकी नजरों के सामने। और मुझे यकीन है ये सब कुछ उसने प्लानिंग के तहत किया। वो यहां से कहीं नहीं जाने वाली। आपने बिल्कुल सही कहा था। और उसने ये सारा ड्रामा सिर्फ अपने घर नाम करवाने के लिए किया है, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि वो मां बनने वाली है। और जैसे ही फरहान भाई ने उसके नाम ये मकान किया, उसने फौरन इस रास्ते से पर्दा हटा दिया और उसने कदम अपने और भी मजबूत कर लिए इस घर में। वो जिसे कहते हैं ना, पैरों तले जमीन निकल जाना, बस वही हुआ है बेचारी के साथ। बेचारी तो तुम ना ही कहो उसे। कल पता है उसने क्या किया मेरे साथ? क्या? इतनी जोर का थप्पड़ मारा है मुझे कि मेरे होश ठिकाने लग गए। क्या? और तुमने उसको इस थप्पड़ का जवाब दिया? जवाब तो मैं ऐसा दूंगी हानिया कि उसकी रूह ठिकाने लग जाएगी। मुझे तो हैरत है, वो इतनी बेगैरत कैसे हो सकती है। कमबख्त की रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गए। बल तो मैं निकालूंगी उसके, तुम फिक्र मत करो। किसकी कॉल आई है? अयान की। अच्छा ठीक है, तुम अयान से बात करो, तब तक मैं। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो। वैसे भी मुझे अयान का फोन नहीं उठाना। तो मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने अयान? मुझे इस घर से जाने के लिए कब कहोगे? हानिया के इस घर में आने के बाद या उसके आने से पहले? आप ये सोच भी कैसे सकती हैं कि मैं आपको इस घर से जाने का कहूंगा? तुम अगर नहीं भी कहोगे ना अयान, मैं तब भी चली जाऊंगी, क्योंकि हानिया के इस घर में रहते हुए मैं इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन मॉम। प्लीज अयान, तुम्हें पता है कि हानिया मेरे हस्बैंड की एक्स फियांसी है, और हानिया के इस घर में रहते हुए मैं उसका वजूद अपने हस्बैंड के आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज इस बात को समझने की कोशिश करो। तुमने तो कहा था हानिया कि वो तुम्हारी हर शर्त मान गया है, तो फिर वो बीच में माहीन टपक पड़ी ना। लेकिन फिक्र करने की बात नहीं। अगर वो अयान की माँ है ना, तो मैंने भी अयान पर अपनी ममता का साया डाल रखा, और वो ये कभी झुटला नहीं सकता। मुझे पूरा यकीन है वो मेरी खातिर माहीन से भी लड़ जाएगा। तो फिर अगली स्ट्रेटजी क्या होगी तुम्हारी?
सबसे पहले तो मैं माहीन को उस घर से निकलवाऊंगी और किसी भी तरह अयान और शाफे को माहीन के खिलाफ करूंगी और इसी तरह जबरान को भी जज्बाती कर माहीन से जबरान को छीन लूं। तुम्हें पता है ना हानिया कि वो कितनी खतरनाक है। अगर जज्बाती तौर पर उसे तुमसे हार मारना पड़ा तो वो तुम्हें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचा सकती है। कितनी बार तो आपने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं। आखिरी बार तो आपने गोलियां भी चला दी थी। आपको क्या लगता है इस घर में जो हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता? मुझे शाफे ने सब कुछ बता दिया था, जो कुछ मेरे पीठ पीछे हो रहा था। फिर भी आपको उनसे इतनी इनसिक्योरिटी है? डरना तो हानिया मॉम को चाहिए आपसे। मॉम, उल्टा आपको लगता है कि वो आपको घर से निकलवा देंगी? नहीं मॉम, ये आपकी सोच नहीं हो सकती। आपको क्या लगता है अब वो यहां नहीं है तो क्या कभी वापस नहीं आएंगी? लेकिन आप ही बताएं, जब आप यहां नहीं थी तो हमारे यहां सहारा कौन था? वो थी ना। आपसे भी अच्छी मॉम थी वो हमारी। अब उन्हें मेरी जरूरत आई है तो क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? बताएं मॉम। ठीक है बेटा, बहरहाल जो भी हो मुझे बता देना किस दिन और किस तारीख को वो यहां आने वाली है, ताकि उसके आने से पहले मैं यहां से जाना चाहूंगी। कहीं नहीं जाएंगे आप। और जो डाउट आपको हानिया मॉम पर है, अगर वो सच भी निकला तो भी आप कहीं नहीं जाएंगी। और रही बात उनके इस घर से जाने की, तो उनको मैं इस घर से खुद निकालूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुझे बहुत अफसोस है हदीका भाभी, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किए, बहुत गलत किया। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि आप गलत नहीं हैं, लेकिन जब भी कोई मेरे खिलाफ होता है ना और मेरी बुराई में कुछ बोलता है तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जब जब मुझे लगता है ना कि मैं गलत नहीं, तब तब मुझे गलत ठहराया जाता है, तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ये बात तो सब में होती है। तुम्हारा मसला यह है कि तुम तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, बल्कि मसला यह है कि हाँ बताएं, अब मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी। तुमने अक्सर खुद से ये भी कहा है कि काश तुम्हारी अम्मी तुम्हारी माँ ना होती, और मैं ये भी मानती हूँ कि तुम अपनी अम्मी की बातों में आके राफे और उनके घर वालों के साथ। प्लीज हदीका भाभी, मेरे सामने राफे का जिक्र मत किया करें। राफे को खो देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। राफे को खोने के बाद मैं इतना टूट गई, इतना बिखर गई कि आज तक खुद को समेट ही नहीं सकी। ऐसे कि जैसे कोई आईना टूट गया। मैंने हमेशा खुद को मुकम्मल करने की कोशिश की, लेकिन आज तक मुकम्मल नहीं हो सकी। आज मैं खुद को बहुत मुकम्मल महसूस कर रही हूँ फरहान। पता है मुझे कितना शौक था तुम्हारे बच्चे को गोद में खिलाने का, लेकिन जब से शहान पैदा हुआ है हदीका ने कभी उसे मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया। क्या तुम नहीं जानते थे ये सब बात? तुमने कभी बताई नहीं मुझे ये बात। क्या बताती? हदीका पहले ही मेरे खिलाफ इतनी साजिशें कर चुकी थी। इस बेचारे के पैदा होने से पहले ही इसकी जान लेने का इल्जाम तक तो मुझ पर लगा चुकी थी। इसलिए कभी अपनी ख्वाहिश जाहिर ही नहीं की कि मुझे शहान को गोद में खिलाने का, उससे प्यार करने का कितना दिल करता था। इसलिए मैंने कभी जिद ही नहीं की कि मुझे इसे गोद में खिलाना है, इसे प्यार करना है। मुझे अफसोस है शान से,
अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा कि हदीका ऐसी नहीं थी। जब से तुम आई हो ना इस घर में, वो बदल गई है। उसने अम्मी और हानिया के इतने जुल्म बर्दाश्त किए हैं ना चुपचाप, लेकिन एक सोतन का दुख नहीं बर्दाश्त हो रहा उससे। तो क्या अब हमदर्दी हो रही है तुम्हें उससे? हमदर्दी नहीं हो रही मुझे, अफसोस हो रहा है उस पर। देखो, जिंदगी हालात और वाकयात से ही तश्कील दी जाती है, और यही हालात और वाकयात अगर एक्सेप्ट कर लेना हम लोग, तो जिंदगी अच्छे से गुजारा जा सकता है। लेकिन हदीका ने मेरे साथ साथ तुम्हारी भी जिंदगी अजीरन बना के रखी हुई है यार। कोई बात नहीं, अब हम अपनी जिंदगी को खुद तश्कील देंगे और अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुनेंगे।